हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। पापा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। तो यहाँ पर आपका अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है, सभी राशियों के लिए मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि। तो हम देखते हैं कि हेल्थ की दृष्टि से ये आपका ये अक्टूबर मंथ कैसा जाने वाला है। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि आप किसी लंबी बीमारी, कमज़ोरी या पुरानी स्ट्रेस से जो जूझ रहे हैं अभी तक, ये संकेत देता है कि आपने पहले अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तरह तरह के डॉक्टर बदले हैं, मेडिसिन बदले हैं, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन फ्यूचर मंथ में आप धीरे धीरे जो ठीक हो जाएंगी। आपको जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो क्या है कि पुरानी चोट रही है, थकान, स्ट्रेस और नींद की कमी बहुत ज़्यादा आपको रही है। इन सभी चीज़ों से आपको रिलीफ मिलने वाला है। बट आपको थोड़ा सा मेंटल जो है बैलेंस बना करके रखने की ज़रूरत है। अपनी डाइट प्लान पर डटे रहने की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जो हमारी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो आप थोड़ा सा बैलेंस बनाएं और अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। हमारी हेल्थ के बिगड़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम जब तक चल रहे हैं तब तक हम चलते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक टाइम के बाद मशीनरी भी रिपेयरिंग मांगती है और शरीर भी थकता ही है। तो उसको रिपेयरिंग के तौर पर आराम चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड चाहिए, है ना। इसके जो आपकी हेल्थ में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स वो हैं कि धीरे धीरे आपके सुधार होने वाला है। अक्टूबर मंथ में हेल्थ की दृष्टि से देखें तो धीरे धीरे आपकी सुधार होने वाला है। बट आपको थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो लंबी बीमारियां होती हैं ना, हम उनसे ऊब जाते हैं और हमारा मन भी नहीं करता कि हम और अधिक मेडिसिन लें, क्योंकि टाइम पर मेडिसिन लेनी ही होती हैं। तो कभी कभी हमारा मन नहीं करता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आप अपने जो है हेल्थ के बिल्कुल अपनी हेल्थ के लिए क्या कहें कि जागरूक रहें। दिनचर्या में अपने नियमों का पालन करें और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको बस यही रखने हैं कि अपनी डाइट प्लान पर फॉलो करें, ठीक है। और आपके लिए जो मंत्र सलाह है, मंत्रास जो है आपके लिए हेल्थ में बस यही है कि हमेशा पॉजिटिव थॉट रखें। दिन में सुबह उठकर 2 से 3 मिनट आप मेडिटेशन करें और आप इस अफर्मेशन को, अफर्मेशन यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन बिल्ड करती है। तो आपको सुबह सुबह उठ के 2 से 3 मिनट इस अफर्मेशन को डेली करना है। मेरा शरीर मजबूत हो रहा है, मैं हर दिन स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर हो रही हूँ, ठीक है। आराम और नींद तो बहुत ज़रूरी है ही। जो पर्सन बीमार होते हैं उनको तो बहुत ज़रूरी है रेस्ट। हल्की सी एक्सरसाइज आपको करनी है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मेडिसिन उन चीज़ों में फ़ायदा नहीं करती है जितना एक्सरसाइज करती है। तो हर बीमारी की दवा मतलब दवाई नहीं होती है। कुछ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशन भी होती हैं। पर्याप्त पानी पिएं, स्ट्रेस आप कम लें, थोड़ा सा ध्यान लगाएं। बस आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है अक्टूबर मंथ में। देखते हैं कि फैमिली वाइज आपका कैसा रहने वाला है ये टाइम। फैमिली में आपका जो है कैसा माहौल रहेगा, फैमिली में आपकी कैसा टाइमिंग स्पेंड होने वाला है। तो ये कार्ड बता रहा है कि आमतौर पर यहाँ पर चालाकी, छुपी हुई बातें या फिर जो होता है विश्वासघात हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है कि फैमिली में आपको इन संकेत मिल रहे हैं कि सावधानी और ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार में कुछ लोग आपकी जानकारी या भावनाओं को छुपा सकते हैं। किसी भी डिसीज़न पर जो है आपको ओपनली बात करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फैमिली में। कभी कभी परिवार में गलतफहमियां या छोटे छोटे राज उभर सकते हैं। भरोसेमंद लोगों पर ही विश्वास करें, हर कोई भरोसे के लायक नहीं होता है। और सीक्रेट प्लानिंग भी हो सकती है आपके अगेंस्ट। यहाँ पर किसी भी सदस्य की जो है नियत या कहें फीलिंग्स साफ नहीं है। तो अपना जो है डिसीज़न वो सोच समझकर अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है आपको। कोई भी डिसीज़न अगर आप ले रहे हैं तो उसको ओपन माइंडेड होकर के लें या फ्री होकर के लें। किसी भी मतलब प्रेशर में आप कोई भी डिसीज़न ना लें। पहले जो आपकी कंडीशंस हैं, फैमिली में क्या है, लोग कैसे हैं, पहले उनको एनालाइज करें, उसके बाद ही आप अपना डिसीज़न लें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन। खुली हुई बातचीत जो होती हैं वो गलत फहमियों को दूर करती हैं। तो इस भ्रम में ना रहें कि फैमिली में हर कोई आपके लिए लॉयल है। किसी भी रिलेशन में देखो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन है तो आपको उन चीज़ों पर बात करनी चाहिए।
अगर आपको लग रहा है कि आपको आगे कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो हमेशा लड़ाई झगड़े से कोई भी डिसीज़न नहीं होता है। आपको एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन की, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लॉस उठा सकते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ करके आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओपनली बातचीत करें, भरोसेमंद लोगों पर ही विश्वास करें, हर किसी पर विश्वास ना करें। जो भी निर्णय आप लेना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस वगैरह में हो, फैमिली मेम्बर में हो या किसी भी रिलेशन में हो, तो सभी बातों को एनालाइज करके लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने जो थॉट्स होते हैं आपके, वो क्लियर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देन अक्टूबर मंथ आपका ऐसा रहने वाला है। तो ये सारी जो है आपको बताया भी है कि कैसा होगा आपका अक्टूबर मंथ और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी थॉट आपके माइंड में चल रहा है तो उसको हाइड करके ना रखें, क्योंकि आगे जाके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो आप अगर इन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आपका अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है, बशर्ते इन पॉइंट्स पर आप ध्यान दें। मेष राशि वालों के लिए फाइनेंशियली क्या गाइडेंस है, आइए हम बात करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आप बिल्कुल बेगाने होने वाले हैं। फाइनेंशियली जिसकी कंडीशन स्ट्रांग नहीं होती है, वो रिश्तों से तो बेजार होता ही होता है, उसकी तरफ कोई मोह भी नहीं करता है। तो थोड़ा सा ऐसा टाइम आने वाला है, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है यहाँ अगर आपका अपना बिजनेस है तो वहाँ लॉस हो सकता है आपको थोड़ा सा। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा और बहुत नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें, लीडरशिप थोड़ा सा यहाँ पर फॉलो करें, थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, तो आप यहाँ पर बच सकते हैं। आपकी कंडीशन जो है आपको खुद ही पता होगी फाइनेंशियली। वैसे तो एक कॉमन से स्टेटमेंट है कि फाइनेंशियली कोई भी स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन ये सिर्फ हमारा थॉट है माइंड का। अगर आपकी हर एक ज़रूरत पूरी हो रही है तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, बट आप फाइनेंशियली अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, डिपेंड हैं किसी और पर, या फिर उधार लेने की नौबत आ रही है, तो ये वाकई में आप फाइनेंशियली वीक हैं। बट वो अपने आप को फाइनेंशियली वीक बिल्कुल भी ना समझें, जो अपनी हर ज़रूरत को पूरी कर सकते हैं। टाइम पर उनकी हर ज़रूरत पूरी हो रही है, हर पेइंग उनकी जा रही है टाइम पर, ठीक है। तो आप फाइनेंशियली वीक नहीं है। बट मेष राशि के लिए हाँ कहें कि अक्टूबर मंथ में ऐसा टाइम हो सकता है आपके लिए, मनी लॉस हो सकता है, नो रिटर्न हो सकता है, नो पेमेंट हो सकता है, बैंकक्रप्ट तक की नौबत यहाँ पर आ सकती है। तो आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है कि आप फाइनेंशियली ज़रा सोच समझ करके खर्च करें, ध्यान दें। लेकिन आफ्टर दैट अगर आप कुछ चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो इन चीज़ों पर, उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। वो क्या है आपके लिए? पहले तो आपको देखो, जैसे कि मैंने बताया कि आपको थोड़ी सी पैसे की कमी हो सकती है, अचानक से कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जो आपकी मतलब बजट है या जो आपका हिसाब किताब है वो डावल डोल हो सकता है। लेकिन आप इससे बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है कि हमें जो है बहुत मजबूती से अपने निर्णय लेने हैं, लीडरशिप करनी है, कठिनाइयों से डरना नहीं है। करना क्या है आपको? करना है आपको कि जो फाइनेंशियल मामले हैं उसमें आप खुद लीडरशिप का रोल निभाएं, दूसरों पर डिपेंड बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें, उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। आजकल जेमिनी का भी टाइम चल रहा है, तो हम टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते हैं, केवल कि हाँ ये फ़ोटो अपलोड हो रही है, बहुत सुंदर बनेगी, कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशंस की, उनकी प्लानिंग की पूरी जानकारी आपको रखनी है। आने वाले टाइम में आपका खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है कि इसके साथ आपको एक नए अवसर भी मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, आप कुछ नया स्किल भी सीख सकते हैं। आपको कॉन्फिडेंस में कमी बिल्कुल भी नहीं लानी है। कुल मिलाकर अगर आप कहें कि आप दूर की चीज़ों के दूरदर्शिता दिखाते हैं, अगर अपने थॉट्स में दूर की सोचते हैं, कॉन्फिडेंस अगर आप फुल रखते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी समझदारी से निर्णय लेंगे, तो आप न केवल कठिनाइयों से उभर कर आएंगे, बल्कि फाइनेंशियल भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे।